हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रखा है, प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन। तो आज की क्लास में थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करना और सीखने वाले हैं हमने लास्ट क्लास में पेज नंबर 199 पे यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हमें कंस्ट्रक्ट से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक का टॉपिक चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ब्रेकिंग रेक्टेंगल्स। अब एक रेक्टेंगल्स को आपको ब्रेक करना है, स्क्वायर में करना होगा। यहाँ तक है, देखते हैं बाकी। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स एज शोन इन द फिगर। एक ऐसा रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करो कि आप उसको 3 स्क्वायर्स में डिवाइड कर सको जो कि आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल मतलब जो कि एकदम सेम हो। कैसे? अगर ये 6 सेंटीमीटर लेती हूँ मैं और ये 2 सेंटीमीटर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ ली है ये मैंने, तो जो मैंने इसे डिवाइड किया तो मैंने इन्हें 2 सेंटीमीटर में ही डिवाइड कर दिया। फिक्स हो गई ना। तो अब देखो, ये भी 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, सब 2 सेंटीमीटर आ रही है। तो ये तीनों आइडेंटिकल स्क्वायर्स हमारे इजीली बन गए हैं। पर आगे आपसे क्या कह रहा है, इसका सॉल्यूशन भी दिया है। इफ दिस सीम डिफिकल्ट लेट अस सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम। उन्होंने उसका सॉल्यूशन आपको आगे दे रखा है, बट आप इसे आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, वो अभी हम आगे जानने वाले हैं। वट अबाउट कंस्ट्रक्टिंग अ रेक्टेंगल दैट कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 आइडेंटिकल स्क्वायर। मान लो 3 की जगह अब हम उन्हें 2 आइडेंटिकल स्क्वायर में कंस्ट्रक्ट करें। कैन यू ट्राई इट? क्या आप ट्राई कर सकते हैं? डेफिनेटली हम उसको ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक स्क्वायर, ये रेक्टेंगल ले लूँ, ये मैंने 2 सेंटीमीटर की बनाई है और ये पूरी 4 सेंटीमीटर की बनाई है। अब मैंने यहाँ पर बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि 2 सेंटीमीटर के गैप पे की है। मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 है, फिर एक लाइन ड्रॉ की, ये 2 है, तो फिर ये भी 2 होगा, ये भी 2 और ये भी 2। तो देखो, 2 आइडेंटिकल स्क्वायर्स एक रेक्टेंगल के अंदर मैंने बना दिए। ठीक है, तो आप ऐसे इन्हें ट्राई कर सकते हो पेंसिल और स्केल की हेल्प से, लेकिन हम इसे कंपास से भी बना सकते हैं, जो कि हम अभी आगे सीखने वाले हैं। आगे आपसे क्या कह रहे हैं, इट इज़ वाइज टू फर्स्ट प्लान एंड देन कंस्ट्रक्ट। जैसे मैंने आपको ये प्लान करके बताया कि ऐसे बनाओगे तो बन जाएगा, उसके बाद कंस्ट्रक्ट करो तो अब आप कंस्ट्रक्ट कर पाओगे। बट हाउ डू वी प्लान? हम प्लान कैसे करें? कैन यू थिंक ऑफ अ वे? क्या इसका कोई तरीका है प्लान करने का? बिल्कुल। वन वे इज टू विजुअलाइज द फाइनल फिगर बाय ड्रॉइंग अ रफ डायग्राम ऑफ इट। तो एक फाइनल फिगर बनाने से पहले आप क्या करो, उसकी एक रफ फिगर बना लो। तो मैंने ऐसे यहाँ पर एक छोटी सी रफ फिगर फ्री हैंड से बनानी है, कोई पेंसिल स्केल नहीं लगाना, वो बना ली और यहाँ पर सब पे 2 2 2 लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसकी फेयर फिगर बहुत ईजिली बना सकती हूँ। मुझे पता चल गया जो ये नीचे का बेस है ये 4 सेंटीमीटर का बनाना है, तो मैंने इसको पहले एफ डी को 4 सेंटीमीटर बना दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर ए एफ बनाई 2 सेंटीमीटर की और यहाँ पर सी डी बनाई 2 सेंटीमीटर की। देन ऊपर ए सी बना दिया 2 सेंटीमीटर का, बीच में से उसे डिवाइड कर दिया। तो 2 आइडेंटिकल स्क्वायर्स मेरे बन जाएंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस रफ फिगर मैंने क्या किया, ये पूरी एक फिगर, फेयर फिगर कंस्ट्रक्ट कर दी है। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, वट कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस फिगर। इस फिगर से हमें क्या मिल रहा है? कैन यू आइडेंटिफाई द इक्वल साइड्स। क्या आप इक्वल साइड्स बता पा रहे हो उसकी? बिल्कुल, हम इजिली बता पा रहे हैं कि जो ए बी है वो बी सी के भी इक्वल है। ठीक है, उसके बाद ए एफ भी इक्वल है, एफ ई के भी इक्वल है। ये सारी आपस में साइड्स जो है वो इक्वल हैं। ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, एफ ई जो है ये वाली साइड जो है वो ई डी के इक्वल है, क्योंकि हमने उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ, सिंस ए बी ई एफ, ये वाला जो है ए बी ई एफ स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर दोनों आइडेंटिकल है, क्योंकि इनकी सारी साइड्स जो है वो हमारे पास क्या है, सेम है, 2 2 सेंटीमीटर की है। तो हम उन्हें ऐसे लिख सकते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल है, तो सारी साइड्स को हमने इक्वल टू का साइन लगा के मेंशन कर दिया। तो ऑल द शॉर्टर लाइन्स आर इक्वल, जितनी भी शॉर्टर लाइन्स है वो इक्वल है। अ कन्वेंशन इज फॉलो टू रिप्रेजेंट इक्वल साइड्स। इट इज डन बाय पुटिंग अ दिस ऑन अ लाइन। इट रेफर्स टू द रफ फिगर। देख लो आप, ये लाइन डली हुई है, इनका मतलब होता है कि ये साइड्स आपस में इक्वल है। जैसे चारों सारी एक ही जैसी लाइन है तो इक्वल है। मान लो किसी फिगर में ऐसे बना हुआ है, जैसे ये इक्वल है, ये 2 2 लाइन है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है लाइंस, और ये दोनों लाइन आपस में इक्वल है। साइन देख के पता चलेगा आपको। ठीक है, तो एक साइन बना देते हैं जिसकी मदद से हमें ये पता चल जाता है कि ये साइड्स हमारी इक्वल है। यूजिंग दिस एनालिसिस कैन यू ट्राई कंस्ट्रक्टिंग इट? रिमेंबर ऑल दैट वाज आस्क्ड फॉर is a rectangle that can be divided into 2 identical squares with no measurement imposed. तो अब आप बना सकते हो, आपको कोई मेजरमेंट वगैरह नहीं लेनी है, एक रैंडमली एक ऐसी फिगर बनानी है, एक रेक्टेंगल जिनको 2 पार्ट्स में आप इजीली डिवाइड कर सको। ठीक है, रफ फिगर में मेजरमेंट ले लो, देन वहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दो सीधा फिगर, ऐसा कर सकते हो आप। तो टू ड्रॉ रेक्टेंगल ए सी डी एफ, अगर मुझे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो नाम मुझे दिया गया ए सी डी और एफ।
वन कुड असाइन एनी लेंथ टू ए एफ की आप कोई भी लेंथ ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ वी असाइन ए एफ 4 सेंटीमीटर, तो अगर मैंने ये 4 सेंटीमीटर लिया है, देन वट मस्ट बी द लेंथ ऑफ ए सी. तो ए सी की लेंथ कितनी होगी. अब आपको इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है ना. तो यहाँ दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो इसका मतलब 4 ये होगी और 4 ये, तभी तो ये स्क्वायर बनेगा. तो इसका मतलब ए सी की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर होगी. फिर डबल ही तो होगी लेंथ जो है ब्रेथ के, तभी तो दो पार्ट्स में 4 में डिवाइड हो पाएगा. ठीक है ना. कह रहे कैन द रेक्टेंगल नाउ बी कंप्लीटेड. अब रेक्टेंगल बन जाएगा. इनफैक्ट वन कुड प्रोसीड बाय ड्रॉइंग ए एफ विदाउट इवन मेजरिंग इट्स लेंथ यूजिंग अ रूलर. आप ए एफ ड्रॉ कीजिए, ठीक है, रूलर की हेल्प से. वी कुड देन कंस्ट्रक्ट अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए एफ दैट इज लॉन्ग इनफ टू कंटेन द अदर साइड. एज ए बी इज इक्वल टू ए एफ वी नीड टू समहाउ ट्रांसफर द लेंथ ऑफ ए एफ टू गेट द पॉइंट बी. हाउ डू वी डू इट विदाउट अ रूलर. कैन इट बी डन यूजिंग अ कंपास. तो आपको यहाँ पर यही सेम फिगर कंस्ट्रक्ट करना सिखाई, बट बिना रूलर की हेल्प से सिखाई. अब वो कैसे बनाई है वो देखो. आपने क्या किया, बिना मेजरमेंट की एक लाइन ड्रॉ कर ली ए एफ की, बिना मेजरमेंट की ड्रॉ की हुई है. ठीक है. अब परपेंडिकुलर आपको पता है 90 डिग्री का एंगल होता है एक तरीके से, ये हमने पीछे की क्लासेस में भी सीखा. तो आपने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना दिया. ये एनी लेंथ का बनाया है, ऐसा नहीं है कोई बहुत छोटा बनाना है या बहुत बड़ा बनाना है, एनी लेंथ का. अब आपने कंपास में पेंसिल को फिट किया, कंपास का पॉइंट यहाँ रखा, पेंसिल का पॉइंट यहाँ रखा, इतना कंपास आपने ओपन किया, इतनी रेडियस का देखो, जिसको मैं हाईलाइट कर दूँ. उसके बाद कंपास का पॉइंट यहाँ रख के एक आर्क लगा दिया. इजीली लग जाएगा. कंपास को बंद मत कीजिएगा अभी, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं. और इस पॉइंट को आपने बी नाम दे दिया. ठीक है. अब आपको पता है कि ए बी आपकी जो फिगर थी वो यहाँ पर ये बनी हुई है, देखो ये रही ए सी डी एफ थी फिगर. यहाँ बना देती हूँ फ्री रफ फिगर एक में, ए सी डी एफ. तो बी पॉइंट आपका यहाँ आ गया है. अब आपको पता है जितना आपके पास ए बी है उतना ही आपके पास बी सी है ना. तो आप बी पे वही सेम कंपास का पॉइंट रख दो, बंद मत करना कंपास जो आपने एक बार खोल लिया है. उसके बाद एक आर्क और यहाँ लगा दो, ये आ गया सी पॉइंट. ठीक है. यहाँ तक क्लियर हो गया. अब आपको पता है जितना आपके पास ए एफ है, ए सी डी एफ, इसको ई नाम दे दो, एफ ई भी आपके पास उतना ही होगा. तो अगेन यहाँ पर एक और परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर लिया एनी लेंथ का. अब कंपास बंद नहीं हुआ, एफ पे कंपास का पॉइंट रखा है, एक आर्क यहाँ लगा दिया जिसको ई नाम दिया. देन ई पे कंपास का पॉइंट रख के एक पॉइंट यहाँ लगा दिया जिसको डी नाम दिया. सी और डी को ज्वाइन कर दिया, बी और ई को ज्वाइन कर दिया. आपके दो आइडेंटिकल स्क्वायर्स कंस्ट्रक्ट हो गए हैं. पर आपने इसमें मेजरमेंट नहीं किया, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. सिर्फ कंपास की हेल्प से ये फिगर बन गई है. तो सिर्फ एक लाइन ड्रॉ की थी ए एफ, वो भी बिना मेजरमेंट की. उसको कंपास की हेल्प से मेजर किया, उतना कंपास खोलो उतनी रेडियस का. उसके बाद सिर्फ ये आर्क आपने लगाए हैं परपेंडिकुलर बना के. क्लियर है. आगे आपसे क्या कह रहे हैं, विद दिस आइडिया ट्राई कंस्ट्रक्टिंग अ रेक्टेंगल दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स. अब ऐसी एक रेक्टेंगल आपको बनाना है जिसमें आप 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स बना सको. कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, 3 भी आप इजीली बना सकते हो. एक रफ फिगर पहले हम यहाँ बना लेते हैं. ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये मेरे वो 3 मैंने माना आइडेंटिकल स्क्वायर है. तो पहले मैंने क्या किया, एक रैंडमली ए एच कितनी भी मेजरमेंट की बना ली लाइन. देन एक परपेंडिकुलर ऊपर बनाया है और एक परपेंडिकुलर नीचे बनाया है. अब कंपास को इतनी रेडियस का खोला जितना ए एच है. ए पे रख के एक आर्क लगाया, इसको बी नाम दिया. बी पे रख के एक आर्क लगाया जिसको सी नाम दिया. सी पे रख के एक आर्क लगाया जिसको डी नाम दिया. देन एच पे रख के एक आर्क लगाया जिसको जी नाम दिया. जी पे रख के एक आर्क लगाया जिसे एफ नाम दिया. एफ पे रख के एक आर्क लगाया जिसको ई नाम दिया. बस अब इन सबको ज्वाइन कर दिया. ये 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स आपके बन गए एक रेक्टेंगल के अंदर. ये आपकी रफ फिगर हो जाएगी जो आपको रफ में बनानी है, और जो ये कंपास की हेल्प से बनाओगे ये आपकी फेयर फिगर हो जाएगी. क्लियर हुआ. चलिए आगे आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, गिव द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल दैट कैन बी डिवाइडेड दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल स्क्वायर और 3 आइडेंटिकल स्क्वायर. अब आपको ऐसी लेंथ बतानी है जिनको आप डिवाइड नहीं कर सकते 2 आइडेंटिकल स्क्वायर में या फिर 3 आइडेंटिकल स्क्वायर में. तो देखो अगर मैं लेंथ 3 सेंटीमीटर ले लूँ और अपनी ब्रेड 2 सेंटीमीटर ले लूँ, तो आप इसे डिवाइड नहीं कर पाओगे. क्यों नहीं कर पाओगे, ये फिगर कुछ ऐसे बन जाएगी. ये 3 हो गया, ये 2,
आप 3 को कैसे डिवाइड करोगे? 4 होता तो आप इजीली डिवाइड कर देते ना। इसमें एक स्क्वायर तो पूरा बन जाएगा 2 सेंटीमीटर का, पर ये दूसरा तो आधा ही रह जाएगा। 1 सेंटीमीटर वाला हो गया, नहीं तो 1 हो गई ना, तो आइडेंटिकल तो नहीं बने ना, तो आप ये ले सकते हो। सेम ऐसे अगर वो आपसे 3 की बात कर रहे हैं तो आप 3 में क्या लोगे यहाँ पर, तो 5 ले लो। लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर ले लो, ब्रेथ को 2 सेंटीमीटर ही रहने दो, ठीक है ना। अब ये फिगर कुछ ऐसे बन जाएगी आपके पास, 5 ले लिया, ये 2 है, तो इसमें 2 स्क्वायर तो पूरे पूरे बन जाएंगे, पर ये वाला स्क्वायर आधा रह जाएगा। ये 2 2 तो हो जाएगा, पर ये 1 का रह जाएगा आधा, क्योंकि वो आपसे कह रहा था ऐसी डायमेंशंस बताओ, ऐसी लेंथ बताओ जिससे वो रेक्टेंगल के अंदर 2 स्क्वायर या 3 स्क्वायर आइडेंटिकल कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाए। कैन नॉट लिखा है, तो आप ये ले सकते हो। क्लियर? चलिए, अभी फिर कंस्ट्रक्ट का टॉपिक है, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ा सा लेंदी है। आज आप इतना कर लीजिए। कहीं आपको दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। आपको पता है इस चैनल पे आपको 6 क्लास के सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।